पलवल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सैकड़ों किसानों ने एफसीआई बचाओ आंदोलन के तहत एफसीआई के गोदाम पर धरना दिया। मेरे सहयोगी दिनेश कुमार ने मौके का जायजा लिया और किसान नेताओं से खास बातचीत की। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने एफसीआई कार्यालय के सामने, गोदाम के सामने यहाँ धरना पर बैठे हैं। किसान आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान 11 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे। 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का ये धरना रहेगा। देश भर में एफसीआई कार्यालयों का आज जो किसान हैं घेराव कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता रतन सिंह सौरभ जी, महेंद्र चौहान है, जानेंगे क्या कहोगे। जिस तरह से लंबे समय से आप कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भले ही एमएसपी की मांग को लेकर हो या किसी कानून को रद्द कराने की, अब ये नया जो कार्यक्रम जो आपने रखा है एफसीआई बचाओ, जो एफसीआई के गोदामों के सामने, कितना असर पड़ेगा इसका? जिस तरह से कॉल जो दी है संयुक्त किसान मोर्चा, क्या मानते हैं? देखिए, किसान मोर्चे ने ये कॉल इसलिए दी है कि एफसीआई का सीधा पहले तो ये है कि सरकार ने जिस प्रकार से लगातार जो बड़े महत्वपूर्ण जो उपक्रम है सरकार के, उन सबको एक एक करके उसका निजीकरण करती जा रही है। चाहे वो हवाई जहाज़ के अड्डे हो, चाहे रेल हो, चाहे एमटीएनएल हो, बीएसएल हो, किसी को समाप्त किया जा रहा है और किसी का निजीकरण किया जा रहा है। उस कड़ी में एफसीआई भी निजीकरण की तरफ जा रही है और उसको समाप्त भी किया जा रहा है। तो ये आज किसान मोर्चे की बड़ी सीधी मांग थी कि एफसीआई पर इसलिए हमने धरना दिया जा रहा है ताकि एफसीआई के ही द्वारा इस देश का जो गरीब व्यक्ति है, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, जिसका सीधा एफसीआई से जुड़ा हुआ इसलिए है कि जो खाद्यान्न होता है, हमारी सारी परचेज जो लगभग एफसीआई के द्वारा होती है और यहीं से जो है राशन की जो वितरण प्रणाली है हमारी वो लागू होती है। और जो देश के जो गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को अगर यहीं से जो भी अगर सस्ते में राशन मिलता है तो यहीं से मिलता है। यदि एफसीआई में राशन नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, खाद्यान्न नहीं होगा, तो गरीब आदमी को कहीं से भी नहीं मिलने वाला, तो सरकार उसको बंद करने जा रही है। इसलिए किसान मोर्चों ने, जो संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने उसके विरोध के लिए कि एफसीआई को बचाने का काम करें। जब एफसीआई बचेगा, परचेज होगी, एफसीआई बचेगा तो गरीब आदमी बचेगा। क्या लगता है आपको, लंबे समय से सरकार आपको बातचीत का न्योता नहीं दे रही है, जब कृषि कानूनों की रद्द कराने की मांग को लेकर आप धरने पर बैठे हैं और एमएसपी की मांग है कानून बनाया जाए, लेकिन इस आंदोलन का असर कितना पड़ेगा सरकार? देखिए, सरकार अपने नियत से काम करती है और आंदोलनकारी अपने हिसाब से काम करती है। आंदोलनकारी इस देश में जब भी आंदोलन करते हैं तो ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, और ये सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो आंदोलनकारियों से बात करें। 22 जनवरी से आज तक सरकार ने कोई बात किसानों से नहीं की है, लेकिन किसानों ने इस अंतराल में लगभग 2 महीने में एक से एक बढ़कर के अपने कार्यक्रम किए हैं और सभी ऐसे कार्यक्रम किए जिनसे पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो अपनी तरफ खींची हैं। और हमारा आज भी यही उद्देश्य है। हमारा जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने जो आह्वान आज एफसीआई को बचाने के लिए किया है, उससे पहले एपीएमसी मंडी को बचाने का किया था। आप ये बात हैरान होंगे, इस बात से सारा संसार हैरान है कि किसान जहां अपनी आजीविका को बचाने का काम कर रहा है, वहीं उन उपक्रम को जो सार्वजनिक कार्यक्रम के हैं, उन नवरत्न जो हमारे देश में है, उन सभी को बचाने का कार्य भी साथ साथ कर रहा है। और अगर ये बचेंगे तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो गरीब बचेगा। आज इस देश में लगभग 38 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अपना राशन प्राप्त करते हैं। और अगर ये एफसीआई नहीं रहेगा, क्योंकि एफसीआई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परचेजिंग कंपनी है, परचेजिंग निगम है, और सारी की सारी एजेंसी, चाहे प्रदेश में कहीं कोई किसी की कंपनी हो, कोई संस्था हो, आखिर में सबकी परचेज एफसीआई करता है। और जितनी सब्सिडी के राशन अगर कहीं जाता है तो एफसीआई के माध्यम से ही जाता है। यदि एफसीआई भी नहीं रहेगी, अगर किसानों को जो हमारी जो एमएसपी है वो नहीं मिलेगी, एफसीआई नहीं रहेगी, तो गरीबों को सार्वजनिक राशन प्रणाली का राशन नहीं मिलेगा और देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। हाँ, ये थे हमारे साथ किसान नेता, जिनका कहना है कि यदि एफसीआई नहीं रहेगी तो फिर गरीब लोगों तक सस्ता राशन नहीं पहुंचेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये आजीविका का कार्यक्रम रखा गया है। जो एफसीआई का घेराव के कहें या फिर जो ये कार्यालय है एफसीआई का, तो इनका कहना है कि एफसीआई ज़रूरी है, यही बची रहेगी तो गरीबों तक अन्न सस्ता पहुंचेगा, नहीं तो फिर गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा भोजन प्राप्त करना। पलवल से दिनेश कुमार, टोटल टीवी।